बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसईओ ग्लोबल में खुशामदीद। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान एक मशीन के जरिए पास्ट में या फ्यूचर में चला जाता है। पास्ट और फ्यूचर में इस तरह चले जाने को टाइम ट्रैवलिंग कहते हैं। इंसान के जहन में ये ख्वाहिश मौजूद है कि वो फ्यूचर में जाकर देख सके कि कुछ अरसे बाद क्या होगा, या फिर पास्ट में जाकर वो वाकयात देख सके जो माजी में गुजर चुके हैं। मूवीज में टाइम ट्रैवलिंग की कई सूरतें दिखाई जाती हैं। मसलन कोई शख्स किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में चला जाए और फिर वापस प्रेजेंट में आ जाए, या कोई फ्यूचर में चला जाए और फिर वापस आ जाए। ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल, जैसे कोई फ्यूचर में चला तो जाए लेकिन फिर वापस पास्ट में ना आ सके। टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से ये तमाम नज़रियात पाए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम ट्रैवल की कौन सी शक्ल हकीकतन मुमकिन है। साइंस में टाइम ट्रैवल का क्या कॉन्सेप्ट है, और क्या कुरान और हदीस में टाइम ट्रैवलिंग का कोई वाकया या जिक्र मौजूद है। याद रखें, स्पेस और टाइम आपस में रिलेटिव हैं। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले आइंस्टाइन ने पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ज़मीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के लिए जो टाइम है वो नॉन ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की निस्बत बहुत आहिस्ता गुजरता है। स्पेस में अगर कोई इंसान दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटिव इस तरह मूव करे कि उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के करीब तरीन हो, तो उसके लिए टाइम दूसरे इंसानों के टाइम की निस्बत आहिस्ता हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप 15 साल की उम्र में किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ज़मीन से निकलें जो 99.5% तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र कर सकता हो, वैसे अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन अगर ऐसा हो और स्पेस में आप 5 साल गुजारें, तो जब 20 साल की उम्र में आप ज़मीन पर वापस आएंगे तो आपके हम उम्र दोस्त 65 साल के हो चुके होंगे। आपके लिए जो वक्त सिर्फ 5 साल का गुजरा, वो ज़मीन पर मौजूद आपके दोस्तों के लिए 50 साल तक का था। मतलब अगर आप 2023 में अपना ये सफ़र शुरू करें तो आप सिर्फ 5 साल में 2073 में जा सकते हैं। यही टाइम ट्रैवल है कि आपने सिर्फ 5 साल का सफ़र तय किया और आप 50 साल बाद के दौर में पहुंच गए। साइंस कहती है कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन जहां तक बात है माजी में जाने की, जैसा कि बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है और कई कहानियां भी बनाई गई हैं कि कोई शख्स पास्ट में चला जाता है और अपने माँ बाप को बचपन में देखता है, या कई साल पहले पास्ट में होने वाले वाक़यात को वो अपने सामने होता हुआ देखता है, तो साइंटिफिकली ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप लाइट की स्पीड या लाइट के करीब तरीन स्पीड से सफ़र करते हैं तो दूसरों की निस्बत आपका वक्त आहिस्ता गुजरता है, लेकिन वक्त और घड़ी की सुइयां पीछे की तरफ दौड़ाने के लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी कहीं ज़्यादा स्पीड से सफ़र करना पड़ेगा, जो कि अमलन मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं। अब हम बात करेंगे कि क्या कुरान और हदीस में हमें टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से कोई रहनुमाई मिलती है। कुरान और हदीस में डायरेक्ट कहीं टाइम ट्रैवलिंग का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुरान और हदीस में कुछ ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं जिनसे टाइम ट्रैवल का हिंट मिलता है। जैसा कि सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का जिक्र फरमाया है, जो तकरीबन 300 साल तक सोए रहे, और जब अल्लाह ताला ने उन्हें बेदार किया तो उन्हें ऐसा लगा कि अभी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, जबकि हकीकत में सदियाँ गुजर चुकी थी और वो सदियों बाद के दौर में आ चुके थे। सूरह कहफ की आयत नंबर 19 है। और इसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में दरियाफ्त करें। चनाचे उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे रहे हो? उन्होंने कहा, हम यहाँ एक दिन या इसका भी कुछ हिस्सा ठहरे हैं। बिलाखिर कहने लगे, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे हो। इस आयत मुबारका से पता चलता है कि असहाबे कहफ को ऐसा लगा कि शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, लेकिन जब उनमें से एक शख्स खाना लेने के लिए
शहर में जाता है तो वो वहाँ देखता है कि शहर का नक्शा बदल चुका है। उसे लोग मुख्तलिफ हुलिये और मुख्तलिफ जुबान बोलते नजर आते हैं। यहाँ तक कि जब वो एक दुकान पर अपने लिए खाना लेने के लिए रुकते हैं और खाने के बदले में सिक्के देते हैं तो दुकानदार वो सिक्के देखकर हैरान रह जाता है कि ये करेंसी तो कई सौ साल पहले चला करती थी। यानी असहाबे कहफ पर जो वक्त एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से की तरह गुजरा वो बाकी दुनिया पर कई सौ साल गुजर चुका था और असहाबे कहफ टाइम ट्रेवल करके कई सौ साल बाद के दौर में आ चुके थे। दूसरा वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। सूरह बकरा आयत नंबर 259 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या उसी तरह इस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती पर से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी, तो उसने कहा कि अल्लाह इसकी मौत के बाद इसे कैसे जिंदा फरमाएगा। तो अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए अल्लाह ने उसे 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसे जिंदा किया। बादशाह पूछा, तू यहाँ मरने के बाद कितनी देर ठहरा रहा है? उसने कहा, मैं एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरा हूँ। फरमाया, नहीं बल्कि तू 100 बरस पड़ा रहा है। बस अब तू अपने खाने और पीने की चीजों को देख, वो मुतगय्यर भी नहीं हुई। और अब अपने गधे की तरफ नजर कर जिसकी हड्डियां भी सलामत नहीं हैं, और ये इसलिए कि हम तुझे लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बना दें। और अब इन हड्डियों की तरफ देख, हम इन्हें कैसे जुम्बश देते और उठाते हैं, फिर उन्हें गोश्त का लिबास पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर खूब आश्कार हो गया तो वो बोल उठा, मैं मुशाहिदाती यकीन से जान गया हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। मुफस्सरीन के नज़दीक ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या है। जब वो एक बस्ती के पास से गुजरे तो उसकी तबाह हाल शक्ल देखकर उनके दिल में ख्याल गुजरा कि ए अल्लाह, तू इन्हें कैसे जिंदा फरमाएगा। यहाँ पर ये बात मद्देनजर रहे कि ये ख्याल शक की बुनियाद पर नहीं था, यानी उन्हें इस बात में कोई शुबा नहीं था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा फरमा सकता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस ख्याल का इजहार फरमाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल के लिए मौत दे दी। जब उन्हें दोबारा उठाया गया तो उन्हें ऐसा लगा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है। जो खाना उनके पास था वो भी बिल्कुल सही था, यानी बासी नहीं हुआ था, लेकिन बाकी दुनिया पर और उनके सवारी के गधे पर 100 साल का अरसा गुजर चुका था। गधे की हड्डियां तक गल सड़ गई थी, जिसे अल्लाह ताला ने उनके सामने दोबारा जिंदा फरमाया। यानी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने ख्याल के मुताबिक एक दिन या दिन का कुछ हिस्से का वक्त गुजारा, लेकिन दुनिया पर 100 साल गुजर चुके थे और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम टाइम ट्रैवल करके 100 साल बाद की दुनिया में आ चुके थे, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसे अपनी निशानियां दिखाने के लिए हालात और असबाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को वाक़यात, असबाब और कवानीन की पाबंदी के साथ दिखाता है ताकि वो समझ सके। टाइम एक रिलेटिव चीज़ है जो हर ऑब्जेक्ट पर उसकी जगह के लिहाज से गुजरता है। हर चीज़ का वक्त उसका अपना वक्त है। मेरा वक्त मेरा है और आपका वक्त आपका है। हो सकता है जगह के बदलने से जो वक्त मेरे ऊपर 1 मिनट की तरह गुजरे वो आपके लिए 1 साल की तरह हो। अगर हम टाइम ट्रैवलिंग के हवाले से वाक़या मेराज का जिक्र करें तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर 7वें आसमान तक की सैर करवाई। और इस सैर में जिस जानवर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी फरमाई उसका नाम बुराक था। बुराक के मायने तेजी के हैं। ये बर्क से भी है, यानी चमकदार, और आसमानी बिजली के लिए भी बर्क का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुफार ने तब इस वाक़े को झुटला दिया और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक रात में मस्जिद अक्सा और फिर 7वें आसमान तक की सैर कर रहे हैं। लेकिन आज साइंस खुद तस्लीम कर रही है कि अगर स्पेस में लाइट की स्पीड से सफ़र किया जाए तो वक्त ज़मीन की निस्बत बहुत आहिस्ता गुजरता है। दोस्तों, इस कायनात में अल्लाह की बहुत सी निशानियाँ ऐसी हैं जो अभी इंसान की दस्तरस से बाहर हैं। टाइम ट्रैवलिंग भी इन्हीं निशानियों में से एक है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा और इंसान आने वाले वक्तों में कोई ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गया जो लाइट की स्पीड से सफ़र कर सकती हो, तो बहुत कम वक्त का सफ़र तय करके इंसान कई साल बाद के दौर में जा सकता है।